लगता है तुम बिगलेट नकली बारिश करा रहा है। ये सब बातें सोशल मीडिया और यूट्यूब से सुन के कंफ्यूज हो, पर मैं तुम्हें बिल्कुल सही और रियल साइंस वाली इंफॉर्मेशन देता हूँ। नकली बारिश होती है। क्या नकली बारिश होती है? हाँ, एक टेक्निक होती है जिससे क्लाउड सीडिंग कहते हैं। ठीक है ना। इसमें प्लेन्स या रॉकेट्स से क्लाउड्स में सिल्वर एलॉयड या सॉल्ट पार्टिकल्स डाले जाते हैं। इसे क्लाउड्स जल्दी पानी गिरा देते हैं। तो तुम ये मत समझना कि ये बिगलेट नाम का कोई बंदा जो बारिश करा रहा है, ठीक है ना। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैं तुम्हें एक और बहुत सारी बातें बताने को बता देता हूँ। रीज़न भी है। बिगलेट नाम का कोई रियल इंसान या ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो नकली बारिश करा रहा हो। ये बस सोशल मीडिया पर फैले हैं भाई, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें झूठी है। फेक या क्लिक बैट के लिए ये सब कर देते हैं, कुछ भी, मतलब कुछ भी। साइंस में क्लाउड सीडिंग नाम की एक टेक्निक होती है जिसमें क्लाउड्स में कुछ पार्टिकल डालकर हल्की बारिश करवाने की कोशिश की जाती है, लेकिन इसे वेदर को पूरी तरह कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं होता। ये मेथड कुछ कंट्रीज जैसे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, चाइना और इंडिया में पानी की कमी दूर करने के लिए यूज़ होता है। इसलिए नकली बारिश कंट्रोल करने वाला बिगलेट वाली बात सच नहीं है। बिगलेट एक गलत अफवाह है भाई, अफवाह। अब मैं बता देता हूँ। क्या तुम तो ऐसे बोलोगे सच में नकली इंसान है भाई, बिगलेट कोई होता ही नहीं। हाँ बिल्कुल, सच में कोई भी इंसान या बिगलेट जैसा कोई पर्सन नकली बारिश कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि ये सब नेचुरल है। ये सिर्फ अफवाह है भाई, अफवाह। साइंस में सिर्फ क्लाउड सीडिंग होता है जिससे थोड़ी बहुत बारिश को इंक्रीज करने की कोशिश की जाती है, पर कोई भी इंसान, ये ग्रुप पूरे वेदर को कंट्रोल नहीं कर सकता भाई। अब मैं तुम्हें बता देता हूँ रीज़न। इसका सिंपल रीज़न है, ये है कि वेदर बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है जो एटमॉस्फेयर में होता है। इसमें टेम्परेचर, हवा, प्रेशर और मॉइस्चराइजर, ओ सॉरी मॉइस्चराइजर बोल दिया, मेरी स्क्रिप्ट। मॉइस्चर जैसे हजारों फैक्टर्स एक साथ काम करते हैं। क्लाउड सीडिंग सिर्फ क्लाउड को थोड़ा स्टिमुलेट करता है, और लेकिन अगर क्लाउड ही ना हो या कंडीशन सही ना हो तो कुछ भी नहीं होता। इसी वजह से कोई भी इंसान या बिगलेट जैसा, गिबलेट देखो, गिबलेट प्रोबेबल टाइम चैप्टर 5 का कुछ आया था ना, तो गिबलेट नाम से था। तो अब इन सोशल मीडिया वालों ने उसी का उल्टा करके बिगलेट बना दिया। वाह, बिगलेट जैसे क्लेम्स गलत हैं भाई, क्योंकि पूरे वेदर का कंट्रोल करना साइंस के लिए भी पॉसिबल नहीं होता। और एक इम्पोर्टेंट रीज़न है ये कि बारिश सिर्फ क्लाउड पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि पूरी अर्थ सिस्टम पर डिपेंड करती है। जैसे वाटर साइकिल, जिसमें समुंदर से पानी एवोपरेट होता है, फिर क्लाउड्स बनते हैं और फिर बारिश होती है। इस प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी और परफेक्ट कंडीशंस चाहिए होती हैं, जो किसी भी इंसान या मशीन के पास बस की बात ही नहीं होती भाई। किसी भी मशीन या इंसान की बात नहीं है भाई बस की। इसीलिए सिर्फ क्लाउड सीडिंग जैसे छोटे एक्सपेरिमेंट्स ही पॉसिबल हैं। पूरी तरह से नकली बारिश बनाना ये कंट्रोल में नहीं आता, समझे? सॉरी भाई, सॉरी आई एम रियली सॉरी। तो ये तो था इसका मतलब पार्ट 1। अब इस भाग 2 में हम धुरंधर 2 की बात करने वाले हैं, ठीक है ना। तो रेडी लीजिए आप, थंबनेल देख के पहचाने गए होंगे, क्योंकि ये मूवी एक प्रोपेगेंडा है भाई, तो मैं बता देता हूँ, है ना। और इसमें जो मोदी जी के साथ हुआ है, ठीक है,
तो वो भी बताऊंगा इसमें मैं तुम्हें। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। कट। आते हैं फिल्म धुरंधर 2 की कहानी पर। धुरंधर 2 एक प्रोपेगेंडा फिल्म है, जैसे तुम जानते ही हो। मोदी जी चाटू ऑफ आदित्य धर चाटू ऑफ मोदी जी, ठीक है। बहुत लोग वीडियोस बना रहे हैं कि मोदी जी के डंडे पड़ रहे हैं, वो हो रहा है। बट एक चीज़ मैं तुम्हें बोलूँगा कि धुरंधर 2 एक प्रोपेगेंडा जैसी लगती है, जो एक तरफ की सोच को प्रमोट करती है, लेकिन ये सिर्फ लोगों की ओपिनियन है, कोई कंफर्म्ड फैक्ट नहीं है, ठीक है ना। और दूसरी बात, ये इन लोगों ने जो दिखाया है कि भाई मोदी जी ने तो नोटबंदी करा दी। भाई नोटबंदी ही करा दी, क्या तुम में थोड़ा सा दिमाग नहीं? आदित्य धर, तेरे जो दिमाग है घुटनों में है। देखो मैं अच्छे से बोलना चाहूँगा, क्योंकि उस टाइम पे तो मनमोहन लाल सिंह की पार्टी थी, तो तू कहाँ से आ गया बे? मनमोहन, ठीक है ना, वो पंजाबी थे। तू भाई मोदी जी कहाँ से आ गए? और वैसे भी भाई तुमने देखी होगी 1.0 रोबोट वाली मूवी, उसका पार्ट 2 आने में कितने दिन लगे? सिंघम का पार्ट 3 आने में कितने दिन लगे? सूर्यवंशी आने में कितने दिन लगे? ठीक है, बट नहीं, धुरंधर पार्ट 2 3 महीने बाद ही आ गया। बहुत सही, बहुत सही। आदित्य धर पीठ डिटेलिंग। धुरंधर में एंड में धर जो लगता है वो भी आदित्य धर से उठाया है, ठीक है। और जो धू शुरुआत का होता है ना, वो भी ध्रुव राठी से उठा दिया। पीक डिटेलिंग भाई, पीक डिटेलिंग। मैं कुछ बताने के लिए भाई मेरे पास है ही नहीं यार कुछ भी, ठीक है। मेरे पे मैं कुछ बोल ही नहीं सकता कुछ भी, ठीक है। इसमें ये दिखाया गया है कि उस डिसीजन का रीज़न ब्लैक मनी, फेक करेंसी और करप्शन को कंट्रोल करना बताया गया था, लेकिन उसके इफ़ेक्ट्स पर लोगों की अलग अलग ओपिनियन है। कुछ लोग उसे ये मानते हैं कि कुछ गलत है, इसलिए अगर मूवी में कुछ अलग है तो एक्सक्रेडिटेड है, दिखाया गया है, तो
वो ज़रूरी नहीं है कि पूरा सच होगा, बल्कि एंटरटेन है या व्यू पॉइंट है, हो सकता है। और इस फिल्म में थोड़ा सा पागल भी बनाया गया है और 400 रुपये की एक टिकट है। अबे यार तुम थोड़ा सा पागल हो क्या? इतनी महंगी टिकट, ठीक है 4 घंटे बर्बाद कर दो, ठीक है। चलो ठीक है भाई, 4 घंटे बर्बाद भी कर दिए, इतने में तो हम न्यूट्री लेके 4 मिनट खा लेते लगा के। 4 से भी ज़्यादा, 4 से भी भाई नेटफ्लिक्स की 4 सीरीज यूं ही कंप्लीट कर देता मैं 4 घंटे में। अबे यार तू थोड़ा सा, क्या बोलूँ मैं तेरे को, क्या बोलूँ। नहीं, लोग क्लाइमैक्स को अच्छा बता रहे हैं, बट एक सेकंड, मेजर एक इसके यहाँ तो खुद ही बम फटा, मर गया, पता नहीं क्या क्या हुआ। आई डोंट थिंक सो कि भाई ये सब कुछ हुआ भी होगा, क्योंकि इसको हम कुछ बोल भी नहीं सकते, क्योंकि ये पार्ट की फर्स्ट मतलब शुरुआत में ही डाल देता है इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स, बट कुछ कुछ चीज़ें जो होगी वो फेक होगी, फिक्शनल मूवी की तरह। तुम थोड़ा सा पागल हो गए, जब तुम रियल मूवी बना ही रहे हो तो भाई धुरंधर 2 को कुछ लोग प्रोपेगेंडा मानते हैं, लेकिन इस बात को कोई पक्का सबूत नहीं है। ये ज़्यादातर लोगों के अपने ओपिनियन है जो कि कंफर्म नहीं है। बहुत सही। कुछ लोग ऐसे भी बोलेंगे अभी तक धुरंधर 2 के बारे में कोई वेरीफाइड ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं है जो ये प्रूव करती है कि ये मूवी प्रोपेगेंडा है या इसकी पॉलिटिकल लीडर को सपोर्ट करती है। ऐसे क्लेम्स अक्सर सोशल मीडिया पर बिना प्रूफ के वायरल हो जाते। धीरे भाई, धीरे धीरे। सच ये है कि किसी भी मूवी को प्रोपेगेंडा तब कहा जाता है जब उसमें क्लियरली एक तरफ का पॉलिटिशियन या आइडियोलॉजिकल बात को पुश किया जाए, जो कि किया गया है। लेकिन इसके लिए हमें ऑफिशियल ट्रेलर, स्टोरी और रिलेवेबल रिव्यूज़ देखने पड़ते हैं ना। पड़ते हैं भाई। रोमांस पर भरोसा करना चाहिए। उनके ट्रेलर देखो, व्यूज़ बढ़ाओ, मिलियनों में व्यूज़ करो। नहीं लिटरली भाई, तुम पैसा लगा के जा रहे हो वहाँ पे, जा रहे हो। नहीं लिटरली तुम सोच लो भाई, मैं गया वहाँ पे, ठीक है। शुरुआत में थोड़ा सही था, ठीक है। पूरी मूवी मेरे को सही लगी, बस एक ही चीज़ बेकार, नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी करा दी। बहुत सही। 2016 डिमोनेटाइजेशन के फैसला नरेंद्र मोदी ने लिया था जब देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, हैं। और लोग कुछ ऐसे भी बोलेंगे क्योंकि मूवी अक्सर ड्रामा के लिए फैक्ट को बदल देती है रियल लाइफ में। तो भाई साहब, अगर तो मेरे फैक्ट्स पसंद आए होंगे धुरंधर 2 के, अगर तुम्हें पार्ट 2 चाहिए और बिगलेट कौन था, इस पर क्यों इतनी वीडियो बन रही है, ये भी चाहिए, तो कमेंट में भाई लिख देना भाई वियान ओपी 3 बार लाइन से। अगर तुम्हारे बीच में कोई भी गैप में कोई भी दूसरा कमेंट आया तो तुम एलिमिनेट हो जाओगे और तुम्हें शाउट आउट नहीं दिया जाएगा। बाय बाय।